हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुनीता विलियम्स के बारे में, जो कि एक भारतीय मूल की महिला है, अंतरिक्ष यात्री, जो अभी भी अंतरिक्ष में फंसी हुई है। क्या है पूरी कहानी, जानते हैं इस वीडियो में। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और नासा के अंतरिक्ष यात्री बज विल्मोर बोइंग के स्टारलाइनर मिशन का हिस्सा थे, जिसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन स्टेशन ISS तक ले जाया गया था। हालांकि यह मिशन सामान्य रूप से शुरू हुआ था, लेकिन इसमें कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण देरी हो गई थी और वे अभी भी अंतरिक्ष में ही हैं। आइए जानें इस मिशन के बारे में और इसमें क्या समस्याएं आई थी और वर्तमान में अंतरिक्ष यात्रियों की स्थिति क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे स्टारलाइनर मिशन के बारे में। स्टारलाइनर मिशन अमेरिकी अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना है। हाल तक केवल इलॉन मस्क की SpaceX कंपनी ही ऐसी थी जो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली निजी कंपनी थी। बोइंग का CST-100 स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का हिस्सा है और इसे लो अर्थ ऑर्बिट मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह स्पेसक्राफ्ट 7 अंतरिक्ष यात्रियों या क्रू और कार्गो के मिश्रण को आसानी से ले जा सकता है और इसे 10 बार तक उपयोग किया जा सकता है, जिसमें 6 महीने का टर्न अराउंड टाइम है। 2011 में नासा ने अपने स्पेस शटल प्रोग्राम को बंद कर दिया था, जिसके बाद निजी कंपनियों की ज़रूरत बढ़ गई थी और 2012 में ही SpaceX के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने ISS को कार्गो पहुंचाने वाला पहला कमर्शियल व्हीकल बन के उभरा और 2020 में यह अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने लगा आसानी से। बोइंग का स्टारलाइनर इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसका उद्देश्य था कि वह अंतरिक्ष यात्रियों को ISS तक ले जा सके और वापस ला सके। तो क्या है सुनीता विलियम्स का नियोजित मिशन? तो दोस्तों, 5 जून 2024 की बात है जब स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ था और ISS से डॉक हुआ था। मिशन में ISS पर 8 दिनों का प्रवास शामिल था, जिसमें अंतरिक्ष यात्री विभिन्न अनुसंधान का प्रयोग करते हैं और वापसी की यात्रा 26 जून के लिए निर्धारित की गई थी, जिससे यह मिशन स्टारलाइनर की विश्वसनीयता और कार्यक्षमता का प्रदर्शन कर रहा था। हालांकि इस मिशन में कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। 21 जून को नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के मैनेजर स्टीव स्टिच ने घोषणा की थी कि वे स्मॉल हीलियम सिस्टम लीक एंड थ्रस्टर परफॉर्मेंस मुद्दों से निपट रहे हैं। अब ये है क्या चीज़, स्मॉल हीलियम सिस्टम लीक्स एंड थ्रस्टर परफॉर्मेंस? स्मॉल हीलियम सिस्टम लीक्स वो लीक्स है जो किसी एक थ्रस्टर के अंदर जब उसे थ्रस्टर प्रोवाइड कराता है तो उसमें से हल्का हल्का जो ट्रैप्ड गैस होती है हीलियम, उसमें से लीक करने लगी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे अपने मानक मिशन प्रबंधन प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण समस्या एक स्पेसक्राफ्ट वॉल्व में पाई गई, जो ऑक्सीडाइजर के प्रवाह को नियंत्रित करता है, जो रॉकेट प्रपल्शन के लिए आवश्यक एक केमिकल होता है। जो लॉन्च से पहले इस वॉल्व में ऑडिबल बजिंग साउंड आ रही थी। इसके अलावा स्पेसक्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल में एक हीलियम लीक पाया गया था, जो मैंने आपको पहले बताया। हीलियम रॉकेट्स को प्रेशराइज करने की उनकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को बनाए रखता है और स्पेसक्राफ्ट को मैनूवर करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। 5 जून को लिफ्ट ऑफ के बाद स्टारलाइनर कैप्सूल में 5 हीलियम लीक्स और 5 माल फंक्शनिंग थ्रस्टर्स और एक प्रोपेलेंट वाल्व की समस्या आई थी, जो पूरी तरह से बंद नहीं हो पाया था। इन समस्याओं को अंतरिक्ष में क्रू और पृथ्वी पर मिशन प्रबंधकों द्वारा व्यापक बहुत बड़े रूप में ट्रबल शूटिंग की आवश्यकता बताई थी, जिससे वापसी में मिशन में देरी हो गई थी। जानते हैं वर्तमान स्थिति क्या है और आगे आने वाले समय में नासा क्या कदम उठा सकता है। तो दोस्तों, स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट ISS से 45 दिन तक डॉक रह सकता है, जिसमें समस्याओं को हल करने के लिए कुछ लचीलापन मिलता है। ISS अच्छी तरह से सुसज्जित है इस बात से कि उसमें कई महीनों तक चलने वाली सप्लाईज और मटेरियल हैं, जिससे सुनीता विलियम्स और बज विल्मोर के लिए कोई तत्काल खतरा नहीं है। हालांकि प्राथमिकता यह है कि अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापसी के लिए सुनिश्चित किया जाए। यदि तकनीकी समस्याएं बनी रहती हैं तो वैकल्पिक योजना भी है। अंतरिक्ष यात्री SpaceX की ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का उपयोग करके पृथ्वी पर वापस आ सकते हैं, जो वर्तमान में ISS पर ही डॉक है। इस कॉन्टिजेंसी से यह सुनिश्चित होता है कि अंतरिक्ष यात्री के पास सुरक्षित वापसी के लिए एक विश्वसनीय साधन है, भले ही स्टारलाइनर को उड़ान योग्य बनाने में समय लगे। अब ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि स्टारलाइनर मिशन में देरी यह दर्शाता है कि अंतरिक्ष यात्री कितनी जटिल और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। चाहे तकनीकी
कितनी भी उन्नत और योजना कितना भी व्यापक क्यों ना हो, जबकि सुनीता विलियम्स और बज विल्मोर ISS पर सुरक्षित हैं। नासा और बोइंग समस्याओं को हल करने के लिए उनके सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए मेहनत कर रहा है, और यह मिशन अपनी बाधाओं के बावजूद अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में सहयोगात्मक प्रयासों और धैर्य की आवश्यकता को रेखांकित करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और ये तथ्य को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।